मैं नरसिंहानंद सरस्वती इसके लिए अपने आप को जिम्मेदार मानता हूं। मैं हिंदू समाज से कहना चाहता हूं, मैंने अपना जीवन जितना भी था इस्लाम के जिहाद से लड़ने में लगाया, लेकिन अब बचा हुआ जीवन मैं केवल और केवल माँ और महादेव के यज्ञ में और योगेश्वर की गीता के प्रचार में लगाना चाहता हूं। मेरे से जो भी अभी तक गलती हुई है उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। गाजियाबाद डासना मंदिर के महंत यति नरसिम्हानंद सरस्वती, जो इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ नफरती एजेंडा चला रहे थे, इस्लाम को मिटाने का दम भरते हुए मुसलमानों के कत्ल आम तक का आह्वान कर रहे थे। एक नए वीडियो में उनके सुर बिल्कुल बदले नजर आ रहे हैं, जिसमें यति नरसिम्हानंद अपनी पिछली करतूत के लिए माफ़ी मांगते हुए सार्वजनिक जीवन से अलग होने का प्रण लेते देखे जा रहे हैं। ये वीडियो बड़ी तेज़ी के साथ सर्कुलेट हो रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या यति को अपने किए पर कोई पछतावा है? क्या उन्होंने आत्मग्लानि की वजह से माफ़ी मांगी है? तो इसका जवाब है शायद नहीं। यति नरसिम्हानंद सरस्वती का माफ़ी वाला ये वीडियो ध्यान से देखिए और समझिए कि क्या उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा है, या फिर जो माहौल वो बनाना चाहते थे उसमें वैसा समर्थन न मिल पाने पर इस्लाम विरोधी रुख बदलने का फैसला लिया है। देवादी देव भगवान महादेव शिव और जगत जननी माँ जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए मैं यति नरसिंहानंद, मेरे साथ स्वामी अमृतानंद जी, यति कृष्णानंद जी, राम त्यागी जी हमारे स्वामी जी हैं, और सब लोग हम लोग श्री जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी को जेल में लेने के लिए आए थे, लेकिन उनकी रिहाई हो गई है और वो हमें हमारे मिलने से पहले ही चले गए हैं। हम उनका हमारा यहीं तक का साथ था। जैसा भी सुखद या दुखद उनका अनुभव रहा, इसके लिए मैं पूर्णतः दोषी हूं। मेरी कमजोरी के कारण उन्हें 4 महीने से ज्यादा कारावास में रहना पड़ा। उनकी कोई गलती नहीं थी, उन्होंने केवल सच बोला। लेकिन मैं नरसिंहानंद सरस्वती इसके लिए अपने आप को जिम्मेदार मानता हूं। केवल मेरी कमजोरी के कारण उन्हें जेल में भुगतनी पड़ी। मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूं। मैं हिंदू समाज से कहना चाहता हूं, मैंने अपना जीवन जितना भी था इस्लाम के जिहाद से लड़ने में लगाया, लेकिन अब बचा हुआ जीवन मैं केवल और केवल माँ और महादेव के यज्ञ में और योगेश्वर की गीता के प्रचार में लगाना चाहता हूं। मेरे से जो भी अभी तक गलती हुई है उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। आज के बाद मैं किसी भी सार्वजनिक जीवन में नहीं हूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे जीवन का एक नया अध्याय, केवल एक धार्मिक व्यक्ति, मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होता है और मैं अपनी पुराने जीवन की सभी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दरअसल यति नरसिम्हानंद अपने हमख्याल मित्र वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी को लेकर आहत हैं, क्योंकि उत्तराखंड की जिस धर्म संसद जहां भारत के मुसलमानों के सामूहिक नरसंहार का आह्वान किया गया था, उस मामले में वसीम रिजवी 2 दिन पहले ही जमानत पर रिहा होकर बाहर आया है। ये पहला मौका है, या यूं कहें पहली बार, जब रिजवी मुस्लिम समुदाय और उनकी भावनाओं को चोट पहुंचाने के किसी केस में इतने लंबे समय तक जेल, और यति नरसिम्हानंद इसके लिए खुद को कसूरवार मानते हैं। खैर, देखना यह भी है कि अब नरसिम्हानंद कितने समय तक नफरत का जहर न फैलाने की मेहरबानी करते हैं। अगर वाकई में उन्होंने इस्लाम विरोधी अपने रवैये को छोड़ने का फैसला किया है, जिसके लिए वो माफ़ी भी मांगते देखे जा रहे हैं, तो समाज के लिए ये अच्छा ही होगा। इसलिए भी क्योंकि हाल में उन्होंने समाज में जो नफरत का जहर फैलाने का काम किया है और मुसलमानों के बहिष्कार नरसंहार की प्रतिज्ञाएं दिलाई हैं, वो देश को हिंसा की आग में झोंकने वाली ही एक कोशिश के तौर पर देखी जा रही है। नरसिम्हानंद ने अपनी सोच की एक ऐसी भीड़ भी तैयार कर ली जो इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ हर स्तर तक जाने को आतुर दिखाई पड़ती है, और कई जगहों पर इसके रिएक्शन भी देखने को मिले हैं। मुसलमानों से नफरत की बुनियाद पर खड़े होकर उन्होंने भाजपा से जुड़ी महिला नेताओं को भी नहीं बख्शा और उनके लिए बेहद घटिया दर्जे की सोच और बातें बोली। यहाँ ये जान लेना ज़रूरी है कि इसी एक घटनाक्रम के बाद से ही नरसिम्हानंद के इर्द गिर्द बंदिशें लगना शुरू हो गईं और बाद में धर्म संसद मामले में उनकी गिरफ्तारी भी हुई। हालांकि इस मामले में उन्हें कुछ रोज़ बाद ही जमानत मिल गई थी, लेकिन उनके प्रिय मित्र वसीम रिजवी, जो जितेंद्र नारायण बन गए हैं, उन्हें महीनों तक जेल में रहना पड़ा। अब उन्हें ख़राब सेहत के आधार पर जमानत मिली है, तो वो नरसिम्हानंद से बिना मिले ही अपने किसी गुमनाम ठिकाने में चले गए हैं। जमानत के बाद ना तो रिजवी का कोई बयान आया है, ना ही उनकी कोई खबर है।